तक लिंक्डइन पे दूसरों की पोस्ट देखोगे जहाँ पे उन्हें इंटर्नशिप और प्लेसमेंट मिल रही है, तुम नहीं चाहोगे तुम भी ऐसी चीजें पोस्ट करो। अगर तुम 2026 के समर्स में इंटर्नशिप करना चाहते हो तो तुम एकदम सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम एंड टू एंड सब कुछ कवर कर रहे हैं। कैसे प्रिपेयर करना है, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, अभी तुम्हें मान के चलते कि तुम्हें अभी कुछ भी नहीं आता, तुम्हारी इंटर्नशिप्स की जीरो प्रिपरेशन हो रखी है, तो फिर तुम कैसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, कैसे तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे, कैसे तुम अप्लाई करोगे और कैसे तुम अपना रेज्यूमे बनाना है, हर एक चीज इंटर्नशिप के अराउंड इस वीडियो में covered. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki. I'm a software engineer at Microsoft and आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं इंटर्नशिप का रोड मैप। सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। इसमें आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है एंड ये सबसे ज्यादा कहते हैं ना मेजर चंक ऑफ वर्क है इंटर्नशिप को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को एम कर रहे हो तो DSA आपकी सबसे पहले हिट लिस्ट में आता है, क्योंकि वो कंप्लीट हो गया तो मान लो आपकी 70% प्रिपरेशन हो चुकी है इंटर्नशिप्स के लिए। मैंने उसके पे एक बहुत ज्यादा डिटेल वीडियो बनाई हुई है DSA का, कैसे रोड मैप होगा, कौन से टॉपिक्स पहले पढ़ने हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स कैसे करना है, कैसे रिवाइज करना है, वो वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू DSA, जैसे ही आपका DSA हो जाएगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि प्रैक्टिस पे ध्यान देना है rather than ट्यूटोरियल्स देखने पे। ट्यूटोरियल्स मत देखते रह जाना कि बस एक वीडियो चला दी फिर दूसरी वीडियो चला दी एंड यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एट ऑल। चीजें देखने में आसान लगती है पर जब आप उसको करने बैठते हो वो नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि वो वर्क कैसे करे। आप जब तक स्टक नहीं होगे until unless you get your hands dirty, you cannot be good at DSA. So get your hands dirty. Before moving forward, let me introduce you to the sponsor of this video, OStar. If you are thinking how to start making money as a freelancer, then OStar is the best platform to get started with, especially if you are a new freelancer. यहाँ freelancers bidding नहीं करते, instead you publish an offer and buyers browse and buy directly from you, which means कि यहाँ पे आपको fair visibility मिलती है from day one, which is very very important if you are a new freelancer, and you get global buyers. That means कि एक हम country पे limited नहीं है, हम global किसी different countries से offers ले सकते हैं, and it is a very simple way to turn skill into an offer. And the best part about it that you get up to $50 extra in the first 10 offers. So अगर आप अपने स्किल को सीरियसली मोनेटाइज करना चाहते हो then OStar is highly recommended. You can check the link in the description and don't forget to check it out. Second thing that you need to prepare is CS fundamentals, यानी कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स, जिसमें आएगा आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऊप्स के कॉन्सेप्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जब आप इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करते हो वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली चीजें आती हो, आपको बैक एंड आता हो, आपको फ्रंट एंड आता हो। वो आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करते इंटर्नशिप के टाइम पे। व्हाट दे डू एक्सपेक्ट इज कि आपको बेसिक कंप्यूटर साइंस की चीजें आती हो, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, किस टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, नो सीक्वल में क्या डिफरेंसेस हैं। ये कुछ चीजें जो आपको जरूर आनी चाहिए जब भी आप CS फंडामेंटल्स को प्रिपेयर करते हो। इसके लिए भी मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है जिसमें सारे क्वेश्चंस हैं जो भी इंटरव्यूज में जनरली पूछे जाते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उससे आप वो चीजें प्रिपेयर कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री में। थर्ड थिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर इज योर प्रोजेक्ट्स। इस पे मुझे बहुत ज्यादा DM आता है कि हम क्या प्रोजेक्ट्स बनाएं, कैसे बनाएं, क्या नहीं बनाएं। अगर आप इंटर्नशिप के लिए एम कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने की नीड नहीं है। आप बेसिक अच्छे प्रोजेक्ट्स अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो जिससे वो इम्पैक्ट भी जाए एंड आपके रेज्यूमे में चीजें लिखने के लिए हो। जैसे आप कोई वेब ऐप बना सकते हो या फिर उसमें आप ChatGPT या कोई AI एजेंट को इंटीग्रेट कर सकते हो, विच विल हेल्प यू स्टैंड आउट। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इंटर्नशिप के टाइम पे बहुत ज्यादा जाके हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने की नीड नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है तो फोकस मोर ऑन DSA एंड कंप्यूटर साइंस की जो भी हमारे टॉपिक्स है एंड प्रोजेक्ट्स बेसिक आप बना सकते हो, चाहे वो DSA के अराउंड भी बना सकते हो और कोई छोटा सा वेब ऐप बना सकते हो, बेसिक CRUD ऑपरेशंस रिलेटेड आप कुछ चीजें बना सकते हो, बट दिस इज इनफ कि मतलब आपको ज्यादा हाई फाई प्रोजेक्ट बनाने की नीड नहीं है। अब आपका DSA हो गया है, CS फंडामेंटल्स हो गए हैं, प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, अब बचता है अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए रेज्यूमे होना चाहिए और रेज्यूमे बहुत ज्यादा सॉलिड होना चाहिए। जिसका रेज्यूमे अच्छा होता है उसको ही इंटरव्यूज के कॉल आते हैं, ये चीज फैक्ट है। अगर आपके पास है बहुत अच्छे स्किल हो, अगर आपका रेज्यूमे वीक है, ATS फ्रेंडली नहीं है, आपको कॉल्स नहीं आएंगे। आपको अपॉर्चुनिटी से मिलाने के लिए रेज्यूमे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा वेटेज होल्ड करता है।
कभी भी ये मत सोचना कि मैंने स्किल्स पे ज्यादा वर्क कर लिया और अप्लाई करने में आपने एक बहुत बेसिक सा रेज्यूमे बनाया, उसको हर जगह अप्लाई कर रहे हो। अपने स्किल स्पेसिफिक रेज्यूमे बनाओ। फ्रंट एंड का आप एक डिफरेंट रेज्यूमे बना सकते हो। जो भी कंपनीज फ्रंट एंड इंटर्न्स हायर करे उनके लिए फ्रंट एंड वाला रेज्यूमे, जो बैक एंड के लिए हायर करे उनके लिए बैक एंड वाला, अगर कोई एआई के लिए हायर कर रहा है तो उसके लिए एआई वाला रेज्यूमे। एक जेनेरिक रेज्यूमे मत बनाओ, क्योंकि कंपनीज कीवर्ड ढूंढती है रेज्यूमे में। अगर मैं फ्रंट एंड इंजीनियर या फ्रंट एंड इंटर्न हायर कर रही हूँ तो मैं देखूंगी उसने रिएक्ट में काम किया है कि नहीं किया, जावास्क्रिप्ट में काम किया है कि नहीं किया, क्या क्या प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे हैं, कैसे कैसे चीजें बनाई हैं, स्केलेबल कैसे करे हैं उन चीजों को। मैं ये सारी चीजें प्रोजेक्ट्स में ढूंढूंगी। अपने प्रोजेक्ट को हमेशा XYZ फॉर्मेट में डिस्क्राइब करना है। उस पर मैं बहुत बार मैं वीडियो पे बता चुकी हूँ कैसे बनाना है कैसे बनाना है, बट फिर भी मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि इफ यू आर डूइंग एक्स, अगर मैंने कोई एक्स चीज बनाई है उसको मैं मेजर कर रही हूँ वाई से और मैंने उस वाई को अचीव करा बाय डूइंग जेड, तो आप इस फॉर्मेट में अपने प्रोजेक्ट्स के बुलेट पॉइंट लिख सकते हो। सिंपली ऐसे मत लिख देना कि आई बिल्ड वन ई कॉमर्स वेबसाइट टू बाय एंड सेल स्टफ। नहीं, ये नहीं चलेगा। नो वन इज इंटरेस्टेड कि आपने बाय और सेल करने के लिए एक वेबसाइट बनाई है। वो इंटरेस्टेड है कि आपने कौन सी टेक स्टैक यूज करी, आपने इसको स्केलेबल कैसे बनाया, आपने जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मान लो सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी चीजें हैं वो आपने उसमें इम्प्लीमेंट, उसमें लिखी हुई है अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोजेक्ट के में या नहीं लिखी हुई है। अपने प्रोजेक्ट को जितना स्केलेबल दिखाओगे, जितना मेट्रिक डालोगे, वो उतना ज्यादा बेटर लगता है रेज्यूमे में। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट्स कंसाइज एंड क्लियर XYZ बुलेट पॉइंट्स के फॉर्मेट में। जब हमारा रेज्यूमे रेडी हो गया तब तो हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप 10 कंपनीज में अप्लाई करके ऐसे सोचते हो कि आपको 10 के 10 में से कॉल बैक आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अराउंड 500 to 700 कंपनीज में अप्लाई करना होगा ताकि आपके पास कम से कम 10 कॉल बैक्स आ जाए। एंड 10 कॉल बैक्स में से हो सकता है एक या दो कंपनीज आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराए। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डेली टाइम डिवोट करो कंपनीज में अप्लाई करने के लिए। क्योंकि अगर आपकी हैबिट ही होगी कि आपने मान लेते हैं आज 15 कंपनीज में अप्लाई करा या 20 कंपनीज में आपने अप्लाई करा, बट अगले 2 to 3 days यू डिडंट अप्लाई एनीवेयर, तो वो आपकी जो स्ट्रीक है ना, जो कंसिस्टेंसी, वो ब्रेक हो जाएगी। मेक श्योर करो कि दिन का कम से कम हाफ एन आवर यू आर डिवोटिंग जस्ट टू अप्लाई ऑन कंपनीज। एंड बेस्ट थिंग इज कि बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज कराती है जिसमें आपके DSA के टेस्ट होते हैं, फिर आप किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अराउंड प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हो एंड यू कैन इजीली गेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज होती है जिसमें स्ट्रेट अवे इंटर्न्स को हायर करता है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो Amazon हो। हर एक कंपनी ऑफ कैंपस ड्राइव जरूर निकालती है। अलर्ट रहना है, उनमें अप्लाई करना है। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, आपको अप्लाई जरूर करना है जस्ट फॉर योर एक्सपीरियंस। देखो तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल का है, किस लेवल की पढ़ाई करनी है। हर एक कंपनी में अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बस इतना ही चाहिए कि इंटर्नशिप को क्रैक करने के लिए। आप कहोगे कि बस है, ये तो बहुत सारा है। देखो, बहुत सारा है, बट अपनी जर्नी को किसी से कंपेयर मत करो। तुम इंडिविजुअली अलग हो, तुम्हारी पढ़ाई अलग है, तुमने जिस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट की है वो अलग है। सबकी कैपेसिटी कैलिबर डिफरेंट डिफरेंट होता है। अपनी जर्नी को तुम कंपेयर करके किसी और से अपना टाइम वेस्ट करोगे। सो इससे बेटर ये है कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास रोड मैप भी है। सो गाइज, आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा है एंड आप इस चीज को, इस रोड मैप को फॉलो करोगे, या आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप कहीं पे भी स्टक हो, आपको किसी चीज में भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है देन यू हैव टू डेफिनेटली कमेंट इंटर्नशिप रेडी। इससे मुझे ये पता चलता है कितने लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, कितने लोगों को ऐसी वीडियोस और चाहिए, और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो। So guys, that's all for this video. See you guys in the next video. Till then, like, share and subscribe. Bye.